भिवानी के विद्यानगर में जो एक धार्मिक स्थान है उसको लेकर के लोगों की आपत्ति नहीं है। जैसा कि हमने इनसे बातचीत की, लोगों को धार्मिक स्थान से आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तांत्रिक क्रियाएं वहां पर होती है, जो तेज गति में, तो ऊंची आवाज में डीजे बजाने के जो आरोप हैं उनसे आपत्ति है। जो गली में जो भूत प्रेत निकालने के लिए जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, इनका कहना है वहां पर उस बात से आपत्ति है हमारी। ये किसी भी धार्मिक स्थान से इनकी कोई आपत्ति नहीं है। और ये लोग सांसद धर्मवीर सिंह से मिलने के लिए जब शिकायत लेकर के पहुंचे थे, सांसद धर्मवीर सिंह ने भी कहा था कि ये यहाँ की जो गतिविधि है वो ठीक नहीं है, समाज के लिए घातक है। इसी मसले को लेकर के आज नागरिक मंच भिवानी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन है। ये खासतौर पर महिलाएं, पुरुष आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे हम पहले बता दें, किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का न हमारा उद्देश्य है और न ही शायद इन लोगों का होगा, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन लोग इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो खिलाफत वाले लोग हों। कुछ लोगों का आरोप है कि सांसद धर्मवीर सिंह ने जो मंदिर के ट्रस्टी थे, पुजारी थे, उनके साथ बदतमीजी की है, उनके आरोप थे। हमारे पास भी ये आरोपों की शिकायत पहुंची है। फिलहाल ये देख पा रहे हैं आप, ये विद्यानगर से जुड़ी महिलाएं हैं और इनकी आपत्ति क्या है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या कहना है आपका जी? हमारा ये कहना है जी, विद्यानगर में जो मंदिर की आड़ में ये अवैध अंधविश्वास फैला हुआ है, उसके बारे में हम कई बार एसपी से भी चौकी में मिल चुके हैं, सांसद से मिल चुके हैं। सिर्फ हमें खाली आश्वासन मिलता है। ये लोग उड़ तारते हैं, फेरी लगाते हैं, ढोल नगाड़े पूरी से बच्चे पढ़ते हो हमारे, चाहे हम कुछ भी काम करते हो, और जो भी बोलता है उसी के घर में जाकर घुस कर मारपीट भी करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे इसकी इंक्वायरी की जाए, इसके अंदर क्या क्या है। हम कई बार एसपी से मिले, उन्हें आश्वासन दिया है, और हमें विधायक से भी मिले हैं, इन्हें भी आश्वासन दिया है इंक्वायरी में ये गलत साबित भी हुए हैं। ये अवैध जानवर भी रखते हैं, जबकि वन विभाग के कर्मचारी आए थे और उनकी छानबीन करी। उस टाइम पर एक हनुमान लंगूर बंदर मिला है, उसको तो ले गए, बाकी और भी उसके अंदर बहुत कुछ है। और जो इसमें 2-3 महिलाएं रहती हैं, हम ये कहना चाहते हैं, एक महिला अपने आप को पुलिस, राजस्थान की पुलिस की कर्मचारी कहलाती है, एक उसके बारे में ये पता होना चाहिए वह कि हम 24 घंटे यहाँ रहती है, वो असलियत पुलिस की कर्मचारी है या ना, उसकी भी जांच होनी चाहिए और इस मंदिर की भी जांच होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से ये हमारे से पैसे मांगते हैं, ये दारू पी कर हमें कोई एक भी सबूत दिखा दिया हमारा, अगर कोई भी बोलता हो। ये हमें धमकी देते हैं, फेरी लगाते हैं। ये कहा है, जो प्रज्ञा सांसद आई थी उसने ये कहा इस मंदिर को उखाड़ने वाला कौन, जब तक हम बैठे। ऐसे संसदों की ऐसी भाषा आती है, ये देश बचाने का काम है क्या? हम अंधविश्वास के प्रति और इन पाखंडों के प्रति हम शांत से नहीं बैठे जब तक इसका निपटारा नहीं हो। ये जो फेरी लगाने की आप बात कर रहे हो, ये रोज लगाते हैं या कब लगाते हैं? ना, डेली लगाते हैं जी। नवरात्र में तो इतना काम है जिनका, सुबह से शाम तक बिजली के साथ वो जोड़ देते हैं। कॉन्टैक्ट उसका पूरे जोश में बोलता है, बच्चे पढ़ सकते नहीं, हमारी दीवारें लग मिलती है जो आसपास के घर होते हैं। इन्हें महाराज ने आराम कर रखे है। हाँ माता जी। हमने बारने लटन दी और इतना बूंदा बोले सर, गाड़ दी, सबने खूब गाड़ दी से। और ये शराब का नाम ली, कोई शराब नहीं पियो है, कोई सबूत दिखा दे जो पियो है तो है। और मेरी बेटी मर रही थी 12 बजे के, मेरे घर का गन्ना पटाखा बजाया, नाचा कूदा है, अच्छा काम तो कोई नहीं है। और मंदिर के जो पुजारी हैं, जो ट्रस्टी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे शराब पी के हमला करते हैं। झूठी बात सी है सारी, कोई शराब नहीं पियो है, कोई भी शराब नहीं पियो। आप जाके देख लो हमारे गाँव में, एक बार जाके तो देखो भाई साहब आप क्या हो रहा है। और कोई शराब नहीं पियो है। अनकन पैसा हो तो आपका न्यारा बैठ जाए करनी, हमारा साथ माथा मारे की है। हाँ जी, क्या करे थे आप? ये ऐसे बोल रहे हैं कि गली में शराब पी के हमको परेशान करते हैं। गिल की औरतें ये पूजा पाठ गली में करते हैं, गली में से तो कोई भी इंसान जा सकता है, कोई दारू पिया भी जाएगा, बगैर पिया भी जाएगा, हम किसको रोकेंगे हैं? जब इन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप सांसद जी पे लगा दिए, हम धर्मवीर जी के ऊपर, मंत्री के ऊपर। क्या लगाया, क्या आरोप लगाया उन्होंने? वे कह रहे भी धक्के मार दिया, हमें ऐसे बोले, छेड़खानी का आरोप लगा दिया। हमारे सारे बुजुर्गों पे, बच्चों पे, सब पे आरोप लगा दिया इन्होंने कि हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं।
हमारे को इतना दे रखा है परमात्मा ने कि हम अपनी दाल रोटी खा सकते हैं। अब मंदिर का चढ़ावा खाएंगे क्या? ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर। आप क्या कहना चाह रहे हो जी? आप तो शायद पड़ोसी हो मंदिर के। हाँ जी, हम सारे पड़ोसी हैं जी। अब क्या दिक्कत है? ज्यादा अभी रोज जो फेरी लगा रही है, रोज लगाते हैं फेरी? ये रोज फेरी लगाते हैं जी, आवाज इतनी तेज है। कल भी ऐसे कोई यात्रा निकालते हैं, क्या करते हैं? ये गली में के फेरी लगा कर फिर आते हैं, घरों के बाहर पैदल लगाते हैं। जय माता की, जय माता की कर आप रोज ये पैदल यात्रा करते हैं? हाँ, रोज पैदल यात्रा करते हैं। एक आवाज बहुत तेज बजाते। कल ऐसे तो भी आ रहा था भाई, मैं यहाँ मैं जाकर मेरा घर होता तो मैं कैसे रहता भाई, तुम कुछ तो देखो पड़ोसियों की तरफ भाई, इतनी आवाज तेज बजा रहे, बहुत तेज आवाज करते हैं, आरती करते हैं जब। अजय, बस ये बोली वो कहना जी, सच्ची बात है, सारी बात सच्ची है, सारी सच्ची। सारे लोग परेशान है। सब परेशान, मैं परेशान है, ये भी परेशान, ये दो लोग हमारे दो लगान मारन खंदा दे लोग आई बोल पड़ा था 10-20 लोग यहाँ खंदा। तो उनके साथ ये आदमी कहाँ से आ रहे हैं? ये बाहर से आ रहे, ये जो मंदिर का जो पुजारी है, हमने उस दिन बातचीत भी करी, हमने प्रयास किया था दोनों पक्षों से बात करी जाए। वहाँ मंदिर में भी पहुंचे तो वो मीताथल से शायद मेन पुजारी है, 26 वर्षीय, उम्र भी कम है। मेन तो दिलबाग का भांजा है, मानसू वो है और दिलबाग है, और ये तो बस सहायक है, ठीक है। और इस पे अब दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ है पिछले 20 दिन पहले। ये शादीशुदा है क्या? शादीशुदा है, और वो ये कहता है कि मैं वो हूँ। और जब एक बात देखो अब भाई साहब, जब सांसद पे आरोप लगा दिया, हम सांसद से 3-4 बार मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे को टाइम दो, मैं जांच कराऊंगा, फिर मैं आपके वो कर सकूंगा। फिर उन्होंने 1.5 महीने 2 महीने लेके जांच करवाई, तो उन्होंने कहा भाई हाँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आगे। और कल अजीब बात, सांसद पे ही आरोप लगा दिए छेड़खानी के, टच करने के लेडीज को। ये बताओ, ठीक, जब सांसद पे ये इतने आरोप लगा सकते हैं, नहीं, सांसद तो बहुत दूर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे बात कर रहे हैं। वो तो हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि मैंने सुन लिया और आप चले जाओ। लेकिन ये लाइव आके कहते हैं कि सांसद जी ने ये कराया, तो सांसद पे लगा दिया, तुम्हारी तो औकात की है जी, हम तो छोटे मोटे वो। हाँ, और ये मामले भी दर्ज हो रहे हैं कुछ लोगों के, आपके ये बता रहे हैं कि किसी बुजुर्ग के आदमी पर भी छेड़खानी के आरोप है। 13 झूठी दरखास्त छेड़खानी की जाली आप आओ सर, उम्र है जी। आपका नाम क्या है सर? कप्तान शेर सिंह। कप्तान जी, क्या आरोप लगाए थे उन्होंने? उन्होंने आरोप ये लगाया 15 अगस्त को, जब ये फेरी निकाले थे डीजे के साथ, ये पैदल पालकी इनकी निकली है, पालकी निकली तो हम झगड़ा करते तो पालकी नहीं निकलने देते। चले पीछे ऑटो के अंदर जब ये लड़के बयान दे रही ना, इसके अंदर वो बैठी थी, एक साइड में ब्लॉक खाली हो रहे थे ट्रैक्टर से, और एक साइड में पड़ा गया। मेरा बेटा चीफ मैनेजर यहाँ पर, वो आकर के बोला बहन जी 1 मिनट रुक जाओ, अभी हटवाते हैं ट्राली को। उतरते बैठ दिए, थप्पड़ मारा लड़को, चीफ मैनेजर के थप्पड़? हाँ, थप्पड़ मारा है। उसके बाद चलो अब फिर हम मेरे फिल्म की हो, और हमारे पर 314 मुकदमा दर्ज करा दिया। तो हमारा पकड़ ली, चैन तोड़ ली, ये कर दिया वो कर दिया। तो बोलो कहाँ जाए हम? वो तो एसपी मिलके चलो इंक्वायरी हुई, दोबारा वो धारा हमारी कट गई, नहीं हमारा तो सीधा जेल ठोक दिया था ना। ये लोग तो कह रहे थे 354 इन्होंने पता नहीं कैसे हटवा दी, क्योंकि आपने शायद लाइव भी देखी होगी। नहीं, वो इंक्वायरी हुई है, एसपी और डीएसपी में इंक्वायरी हुई है। दूसरा, हमने कृषि मंत्री जेपी दलाल को हमने एप्लीकेशन दिया, बिजली मंत्री रणजीत को हमने एप्लीकेशन दिया, सांसद के डीसी को हमने दिया, एसपी को 500 एप्लीकेशन दिए। सांसद के पास हम 5-6 बार गए, इन्होंने ये बोला मेरा टाइम दो, मैं इंक्वायरी करूंगा। इन्होंने इंक्वायरी, हम परसों मिले, बोले भाई मैं इंक्वायरी कर ली, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कल ये चले गए तो सांसद पर आरोप लगा दिया। बोले हम एक तो ये कह रहे हैं इसके लाइव के अंदर, हम तो सांसद के ऊपर केस करेंगे। बोलो कहाँ जब एक MP को बोल उस पर केस करें तो हमारी क्या हैसियत, तुम कहा? और आप बताओ, अगर इनकी आप आईडी चेक करोगे ना खड़े करके, एक भी यहाँ का नहीं मिलेगा, एक भी, सारे बाहर के हैं। और अब तो पिछले 2-3 दिन से विद्यानगर के किसी भी मंदिर बंद रहता है हमेशा, मंदिर खुला रहता है, विद्यानगर के आदमी की एंट्री नहीं होती किसी की, अरे बंद कर देते हैं। मंदिर का जो गली है, गली जाके देखो आप, गली बिल्कुल बंद कराई, किसी का रास्ता नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर का ही रास्ता है। अगर विद्यानगर की कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, जाके माथा टेकना चाहो, किसी को एंट्री नहीं कर देते हो, खुद की एंट्री होती है। फेरी ये नहीं, पूरे डीजे के साथ फेरी लगाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं फेरी का, सुबह का ना शाम का कोई टाइम नहीं फेरी का। पूरा त्यानाशाही राज बना रखे उन्होंने वहां पर,
कोई मंदिर नहीं बना रखा। मंदिर में देख के एंट्री कराते हैं क्या ये विद्यानगर के हैं या नहीं आएंगे? के नाम से एंट्री नहीं होने देते। एंट्री ही नहीं, मंदिर में एंट्री नहीं, किसी को बंद रहता है मंदिर, किसी के नहीं होता। किसी की जो एंट्री बाहर जो कहते हैं वही पुजारी है ना, अंदर जो जाते मानसू हैं। है, जो पुजारी है, जो मेन उसकी एंट्री है। आप बाकी इसकी इनकी पूरी 2-3 लोग तहकीकात कर लो, विद्यानगर के किसी भी आदमी की एंट्री नहीं वहाँ पर। आप तहकीकात कर लो वहाँ पर, विद्यानगर कोई भी आदमी अंदर जाता। मंदिर तो वो होता है जो भी कोई भी माथा टेक सकता है, उसके अंदर कोई भी जाके सकता, किसी को नहीं बने देते। और सिर्फ ही नहीं कि जो आदमी आते हैं वही अंदर जाते हैं और किसी को अंदर नहीं जाते। 1-2 महिला वहाँ पड़ोस की भी कुछ दिन आई हुई थी, वो करी हमें कोई आपत्ति नहीं है, पता नहीं क्या कारण है उनके ऊपर। सिर्फ एक लेडीज को छोड़ के पूरी गली, पूरी विद्यानगर को देख लो, वहाँ उनकी आईडी चेक कर लो, उसकी सिर्फ वो मिलेगी। विद्यानगर के सारे बाहर के हैं, कोई दिल्ली से है, कोई सोनीपत से है, कोई राजस्थान से है, कोई उनकी आईडी नहीं है कोई। और आप पिछले 2-3 दिन से लाइव आके ये खुद कह रहे हैं कि भाई ये ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और ये फैल गया, इसमें माल ज्यादा आने लगा, अब इनको पड़ोसियों को माल चाहिए है, हमने कुछ कौन चाहिए। उनका जो आरोप था, उनका ये कहना था कि भला ये लोग भी पहले आते थे मंदिर में, लेकिन जब तक ये आते थे इसकी ख्याति नहीं हुई मंदिर की। जो ही इन्होंने बंद किया तो मंदिर की बहुत ख्याति होगी, चढ़ावा चढ़ने लग गया, लोग बहुत ज्यादा आने लगे, शायद ये प्रॉपर्टी और पैसा लेना चाहते हैं, उनके आरोप थे ये। तो इसमें यही तो है ना सर, अब वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट है, चढ़ावा ज्यादा आने लग गया, तो भक्ति का तो कोई मैटर ही नहीं रहा, रोड़ा तो चढ़ावा का हो गया। तो हमने चढ़ावा लेना है, कुछ लेना, जो भी रुपये लेने तारे रखो, हमने जरूरत को नहीं, लेकिन थोड़ी आगे जाके ले लो। इन पड़ोसियां जिना आराम क्यों कर रखा है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हार्ट के मरीज भी हैं जी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। सुनो, और मंदिर किसी का एतराज नहीं है। किसी के घर में डेथ होगी, रात को 12 बजे 12:30 बजे डीजे 8 ढोलक वाले और उसके घर पे पटाखा गिर रहे हैं, ये भक्ति है? कौन से हिंदू धर्म ये कह रखा है कि भक्ति? किसी का मौत हो रही, ये अमर थोड़ी है, ये भी तो मरेंगे। पटाखा क्यों डाल रहे, कारण क्या था ये? मतलब कोई कारण ये है ना, कोई उनकी जो दरखास्त दे देगा ना, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, मैंने वो कार्रवाई करी, मेरी सिस्टर एक्सपायर हो रही थी, ठीक है, नौजवान मौत थी, तो मेरे घर के आगे स्पेशल डीजे रोक के, रथ रोक के और ढोलक वाले रोक के वहाँ 2-3 मिनट लगातार बजाए हैं, फिर पटाखे छोड़े हैं, बहुत बड़े बड़े पटाखे, और फिर मेरे घर ने फेंके हैं पटाखे रात को। अब बताओ, इनकी भक्ति भावना देख लो आप, ठीक है। और सारा रोड़ा ये रुपये का, हमने कोई कौन सी, हम तो चंदा भी इकट्ठा करके दे दें, थोड़ी आगे चले जाओ, हमारा पंडा छोड़ दो, जी लेने दो। हमने जब सांसद कोई नहीं बख्शा, इतने ईमानदार सांसद 40-45 साल का है, तो उनकी राजनीति को वो हो गए, कोई वो आरोप नहीं लगा, ये सांसद पे भी आरोप लगा रहे हैं। सांसद बिल्कुल ईमानदार आदमी है, बीजेपी के बहुत बढ़िया सांसद है और हम सांसद के साथ हैं। गांधी जी, एक बार आप आओ, बताओ ये मामला क्या है, ये किस प्रकार का, ये जो ये लोग बोल रहे हैं, काफी दिन से शिकायत पर शिकायत भी कर रहे हैं, और ये मामला कृषि मंत्री से लेके सांसद, डीसी, एसपी हर जगह पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। ये नहीं चाहते कि धार्मिक आस्था से इनका कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी बोल रहे हैं हमें कोई उस स्थान से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं, तांत्रिक है या तेज आवाज में है, आस पड़ोस के जो जितने भी लोग हैं सारे परेशान हैं। आप एक जागरूक और समझदार राजनेता हम कह सकते हैं, क्या मान के चले इस बारे में? भाई साहब, मैंने खुद ने वहाँ पर्सनली इसकी पूछताछ की लोगों से, ये सारा का सारा अवैध काम है और ये गलत किस्म के लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, मैं जो समझ पाया हूँ। उनकी गतिविधियाँ सारी संविधान के भी खिलाफ हैं और समाज के भी खिलाफ हैं, और ये इस किस्म की हरकत करते हैं, आक्रामक रुख अपना रहते हैं। कोई भी अगर आदमी बोलते हैं कि आप ऐसा ना करो, तो एक पुरुष पर अटैक करते, प्रहार करते हैं, दबाने के लिए, डराने के लिए, और सारी की इनकी जो प्रक्रिया है वो सब की सब घृणा के काबिल है। MP साहब से मेरी बात हुई इस विषय में, उन्होंने कहा इसका बेड़ा पाड़ो, मामला कैसे हो। अब मंदिर के खिलाफ कोई भी आदमी, हिंदू धर्म का आदमी, इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकता। जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन इनकी जो गतिविधियां वो बड़ी घिनौनी है, गलत है। MP साहब के पास गए, MP साहब ने पूरी इंक्वायरी करी और लोगों से पूछताछ करी। उन्होंने कहा भी आप गलत कर रहे हो, विद्यानगर के लोगों को परेशान ना करो, आप अपना और कहीं कर लो, इस जगह को छोड़ दो। उन्होंने फिर कहा नहीं, हमारी बात सुनो। MP साहब ने कहा सुन ली बात। और प्यारे भैया, इस MP को मैं बचपन से जानता हूँ, इस जैसा शालीन चरित्रवान कोई पॉलिटिशियन होगा भाई साहब, गलत तो किसी को बोल ही नहीं सकता है। इसकी तो विरोधी भी ये बात कहते हैं भाई धर्मवीर का बढ़िया व्यवहार में कोई मुकाबला नहीं है। उसको भी नहीं बख्शा शहर के बच्चों ने, महिलाओं को छेड़ दिया, कर दिया। या तो चौधरी बंशीलाल था चरित्रवान नेता, या फिर धर्मवीर है जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं, विरोधी नहीं लगा सके। इनने तो उसको भी नहीं बख्शा कैसे भले आदमी को। यहाँ का बहुत लोकप्रिय सांसद है, बहुत बढ़िया जन नेता है, और उसने बड़े आराम से कहा था तुम गलत हो, लेकिन इन्होंने उस पर भी आक्रामकता दिखाई। ये जो प्लाट, जो मकान, जमीन है, ये रजिस्टर्ड है, कोई सोसाइटी के ट्रस्ट बनाया हुआ है,
और ये लोग कह रहे हैं ट्रस्ट की ये जमीन है, ट्रस्टी लोग जुड़े हुए हैं, और ये जो इनका जो मुख्य जो स्थान है वो किसी दूसरे प्रदेश में है, जैसा कि ब्रांच कह सकते हैं हम। तो ये लोग अब गतिविधि है जो इनका कुछ कहना है, लोगों का कुछ कहना है, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो नवरात्रों पर कुछ गतिविधि करते हैं, रोज नहीं करते, प्रतिदिन नहीं करते। अब मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी तो लोगों को अब पता नहीं क्या चाहिए इनको। भाई साहब, लोग तो मंदिर बनाते हैं, अपने खून पसीने कमाई देते हैं श्रद्धा के अनुसार, और सारी जगह जगह मंदिर हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमको नास्तिक थोड़े हैं। लेकिन इनकी जो गतिविधि है वो ऐसे नहीं है, गलत है। बार बार कहने के बावजूद भी इन तक रुख ऐसा अपना रखा है जैसे कोई उग्रवादी है। अब ऊपर गया साधु बुला ली, एक बार वो आ गई, जाने अनजाने में कैसे आ गया आदमी पता नहीं, अब उसका बहाना लेते हैं कि वो आई थी। ये सारे के सारे हमने तो जिसको जानकारी मिली है, हमें आपने जो जानकारी ली अभी तक, ये लोग जो ट्रस्टी है या यहाँ के पुजारी है वो हैं बाहर के हैं या लोकल है? वो बाहर के हैं, और मुझे तो ये भी बता रहे थे, सच क्या है रिकॉर्ड बताएगा, ये मंदिर भी इनके पास अवैध जगह इन्होंने बना रखा है, कोई रजिस्ट्री नहीं है उसकी, कोई मिल्कियत नहीं है। तो ये सारे काम इनका, प्रशासन को इसके ऊपर अति शीघ्र एक्शन लेना चाहिए, और ये जन भावना के खिलाफ है, इसलिए इसको। ये बाहर के जो लोग हैं तो ये यात्रा निकालते हैं कोई भी किसी प्रकार की, तो लोग कहाँ से आ जाते हैं जी? लोग तो वैसा अंधविश्वास है, हिंदुस्तान है ये, आपको पता है, बहुत लोग मंदबुद्धि के हैं, बहुत बैक्टे लोग हैं, बुला लेते हैं, जगह जगह ये कांड होते हैं। तांत्रिक आदमी शमशान घाटों में जाकर के भी वहां पर वो लोगों को बुला लेते हैं, वहां पर भी अपने जादू टोना करते हैं, और ये खुशी का बड़ा हिस्सा लग रहा है मुझे तो। शुक्रिया सर। कॉमरेड जी आओ एक बार, आपकी हाजिरी जब तक नहीं लगेगी ना ये अधूरा रहेगा, अधूरा रहेगा। ये क्या है ये मामला, ये सारा का सारा इन लोगों का जो कहना है, हमने पहले भी बातचीत करी थी, धार्मिक स्थान से कोई आपत्ति नहीं है। इनका जो कहना है, ये कहते हैं जो वहाँ की जो जितनी भी क्रियाएं होती है, तांत्रिक क्रियाएं हैं या अन्य गतिविधि है, उनसे आपत्ति है। ये लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। यहाँ विद्यानगर में मंदिर का कोई विरोधी नहीं है, मंदिर हनुमान मंदिर भी है, कभी कोई सवाल नहीं उठता। भिवानी में 500 से ज़्यादा मंदिर होंगे, बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठाता। ये जो गतिविधि करते हैं, ये कई बार 4-5 हज़ार लोग राजस्थान दिल्ली वगैरह से आ जाते हैं, और ज़्यादातर इसमें युवा लड़के लड़कियां होती हैं। और ये जो भूतनी निकालने का प्रोग्राम इनका रहता है, जिसको तांत्रिक विधि बोलते हैं, उससे आवाज से 24 घंटे जैसे सर्कस का खेल होता है, ऐसे ये दिखाते रहते हैं। स्थानीय लोग जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई के बच्चे हैं, ये परेशान हैं। और हमने इनसे बात भी की, आए थे इनके जो संचालक है दिलबाग सिंह, हमने कहा आप अच्छे बॉक्सर हो, अच्छे खिलाड़ी हो, और कोई ये 2 किलोमीटर बाहर ले जाओ, यहाँ परेशान है ये नागरिक। वो कहने लगे आप इसमें शामिल ना हो, आप दूर रहो इससे, मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, धर्म का ऐसे स्थान नहीं बदलता। मैंने कहा ये सामाजिक लोग हमारे पास आते हैं तो हम क्या करें, परेशान हैं, हमको तो ये सामाजिक लोगों की बात सुननी पड़ेगी। मैं आपकी धार्मिक आस्था का मतलब इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी भी तो इज्जत करो। उन लोगों का ये भी कहना है, ये सालासर है या अन्य ऐसे मंदिर है, वहाँ पर इस तरह की होता है, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं। देखिए वो मंदिर बस्ती नहीं होती वहाँ, और लोगों की आस्था जाते हैं। अगर ये बस्ती है और शोर शराबा होता है तो ये एक तरह से बाधा बन गई इन लोगों के। और यहाँ ये जो गांधी जी ने कहा ना कि यहाँ इनको कोई लाइसेंस भी नहीं है, अवैध रूप से इन्होंने स्थापित कर रखा है। और सांसद साहब ने इंक्वायरी करके बाकायदा ये कहा कि भाई विद्यानगर के लोग परेशान हैं, आप इस पर ज्यादा चर्चा ना करो, आप इसको शिफ्ट कर लो, वरना तो क्या है कि प्रशासन जबरदस्ती उठाएगा। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अब कल ये लोग आए थे, सांसद साहब के बाहर के लोग थे, यहाँ स्थानीय लोग नहीं थे, कोई एक आध होगा, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल अपनी गतिविधियों को ध्यान बटाने के लिए लगाए कि ये शराब पीते हैं। कोई शराब नहीं पीता वहाँ, ये पैसे मांगते हैं, कोई नागरिक पैसे नहीं मांगता, और सब ये बाहर के लोग हैं। और ये सांसद के ऊपर भी उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को टच किया, हम मुकदमा करेंगे उसके ऊपर, सांसद ये किसने सांसद बना दिया, इस तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, वो ठीक नहीं है। शुक्रिया सर। क्रांति जी एक बार आप बताएं, ये लगभग लंबे समय से तो है ही, आप तो यहाँ के निवासी भी हो, उसी गली में है, मेरा घर भी उसी गली में, तो इसका मतलब परेशान पीड़ित तो आप भी है? बिल्कुल है जी। क्या वास्तविकता क्या है? आप पढ़े लिखे इंसान हो, खाली अंधविश्वास की बात भी नहीं हो सकती जी, ये भी नहीं कह सकते कोई मंदिर से भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये तो छोटी काशी है, लघु काशी के नाम से भिवानी जाना जाता है, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर है।
एक इसी स्थान से आपत्ति क्यों है? भिवानी के अंदर सैकड़ों मंदिर हैं, और छोड़ो आप विद्यानगर के अंदर जो है 8-10 मंदिर, लेकिन किसी मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, एक इसको छोड़ के। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये मंदिर का सिर्फ एक जो है चोला उड़ाया गया है, असल में ये मंदिर नहीं है। ये अपने जो काम कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं, उसके लिए एक जो है स्थान बना रखा है। और फिर जो है उसके जब उनके उस काम से, क्रिया से जो परेशानी हुई लोगों को, चाहे उनके डीजे बजाने से, तो जब उन्होंने विरोध किया तो उनको पीटना शुरू किया। तो ये तो जो है सहन नहीं किया जा सकता। ये सारे लोग बाहर के हैं ज्यादातर या कुछ यहाँ लोकल भी है, मीताथल के कुछ बता रहे थे। एक बता रहे हैं, एक ये जो बॉक्सर है वो है, बाकी कोई भी जो है यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ जो आने वाला है ना, जो आने वाले जो ये कहते हैं कि हमारे भगत हैं, वो यहाँ का नहीं है। एक भगत सारे बाहर से आते हैं। हाँ, जो ये भगत बताते हैं, कथित भगत जो बताते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर जो है यंग जनरेशन होती है, तो वो जो है, और जिस तरह से ये रहते हैं तो उससे आपत्ति है, और जो जानवरों को यहाँ रखते हैं उससे आपत्ति है। और फिर जो है ये जो फेरी लगाते हैं, आपने भी देखा होगा। फेरी रोज लगाते हैं क्या? सुबह शाम लगाते हैं? इनका ऐसा होता है जी, ये रोज लगाते हैं, जब ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो तब एक बार ये बंद कर देते हैं। और जब ये इनकी जो नोट कॉलोनी में जाते हैं या गली में? हाँ, फेरी का भी मैं आपको बताता हूँ। फेरी ये लगाते हैं, लगभग 60 से 70 घर हैं, उन घरों की फेरी लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि फेरी जो लगती है वो या तो मंदिर की लगती है, मंदिर के चारों तरफ जगह छोड़ी हुई होती है, या फिर जो है मूर्ति जो रखी होती है उसकी फेरी लगाते हैं। लेकिन ये घरों की फेरी लगाते हैं। ये घरों की फेरी कौन लगाने देगा? और अगर इनको ऐसी फेरी लगानी है तो फिर ये तो जो है नहर से होते हुए, पालवास होते हुए, ये मेन रोड होते हुए फिर और बड़ी फेरी लगानी चाहिए। परिक्रमा तो तोशाम में भी लगती है, लेकिन वो पहाड़ के एक स्थान बनाया हुआ है। पूरे तोशाम की, पूरे बाजार के तो नहीं लगती, लेकिन ये घरों की फेरी लगाते हैं। वहाँ पहाड़ की लगती है, किसी घर की फेरी नहीं लगती। तो कारण क्या है? क्या लगता है आपको, घरों की क्यों करते हैं? ये परेशान करने के लिए या कुछ मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? आप इसी से अंदाजा लगा लो, आपको ही पता चल जाएगा। जो इनको ये कहता है ना कि डीजे ज्यादा तेज ना बजाओ, जो है आप, हमारे बच्चे भी पढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें पीटे हैं। तो इसका मतलब जो है इनका टारगेट एक है कि लोगों को परेशान करें, और परेशान करने के बाद में जो है ये जो है अपने आप चुप हो जाएंगे, और जो हम कर रहे हैं वो जो है वो क्रिया कर पाए। शुक्रिया सर। ये जैसा कि अभी आप लोग जो सुन पा रहे हैं, ये विद्यानगर का मामला है। विद्यानगर के एक धार्मिक स्थान का मामला है। भिवानी लघु काशी के नाम से जानी जाती है, छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। किसी को कोई मंदिरों से आपत्ति नहीं है। यहाँ 8-10 मंदिर विद्यानगर में भी हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। लेकिन जहाँ स्थान पर, जिस धार्मिक स्थान की हम बात कर रहे हैं, ये सांसद धर्मवीर सिंह, कृषि मंत्री से लेकर के डीसी एसपी तक ये मामला पहुंचा हुआ है। जांच पर जांच चल रही है। वन्य जीव जंतु विभाग के अधिकारी भी एक लंगूर को लेकर के गए हैं। बावजूद उसके लोगों का ये कहना है कि यहाँ की जो गतिविधियां हैं उनसे ये परेशान हैं। इनकी आपत्तिजनक ये लोग बता रहे हैं ये डीजे का काम है या फेरी लगाने का काम है। उन लोगों, उससे ये सारे के सारे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये लोग विद्यानगर के हैं और यहाँ पर रोज स्वरूप एक बार फिर सड़क पर हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सहयोगी अभय ग्रेवाल के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।